सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की एक नई एडिटोरियल की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा एडिटोरियल है बिटर विक्ट्री पे, जो एशिया कप के लिए जो मैच हो रहा है क्रिकेट का, उसके ऊपर। तो आज के एडिटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मेरे को आप सबसे एक बात बोलनी है कि आप सब वीडियो देखते तो हो, लेकिन ना हो लाइक करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। वीडियो देख के छोड़ के चले जाते हो। एटलीस्ट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कुछ तो करो। आप तो कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए आज की वीडियो पे मुझे जो भी लोग देखेंगे सबसे लाइक भी चाहिए और सब्सक्रिप्शन भी चाहिए। सब सब्सक्राइब करके जाएंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। आज का एडिटोरियल है बिटर विक्ट्री ऑन द एशिया कप 2025 फाइनल। जो एशिया कप 2025 का फाइनल हो रहा है उसकी उसके ऊपर है। तो चलिए बिना देरी किए हम क्या करते हैं, पहले हम वर्ड मीनिंग से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम डेली पहले वर्ड मीनिंग करते हैं और एंड उसके बाद हम फुल एडिटोरियल रीड करते हैं और उसके बाद हम समरी करते हैं। लेकिन आज मैंने उसमें कुछ नया भी ऐड किया है। मैंने लास्ट में आपके लिए होमवर्क भी ऐड किया है। आपको वर्ड मीनिंग से रिलेटेड मैं कुछ होमवर्क दूंगी, तो वो भी आपको करना है और करने के बाद उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड मीनिंग है इम्प्लॉडेड। इम्प्लॉडेड क्या होता है? कोलैप्स्ड इनवर्ड सडनली। क्या होना है? अचानक से कोलैप्स्ड हो जाना, अचानक से बेहोश हो जाना और अंदर की तरफ झुक जाना, खराब चीज़ें कम होती जाना। प्रीवेल। प्रीवेल क्या होता है? टू सक्सीड और विन थ्रू स्ट्रेंथ। प्रीवेल होना है सक्सीड होना और जीत जाना स्ट्रेंथ के थ्रू। वीन ऑफ टैलेंट। वीन ऑफ टैलेंट कहता है नेचुरल एबिलिटी और स्किल रनिंग डीप। एक नेचुरल एबिलिटी होती है और जो स्किल होती है जो डीप रनिंग कर रही होती है उसको बोलते हैं वीन ऑफ टैलेंट। के बहुत ही उसके तो नसों नसों में टैलेंट भरा हुआ है कि वो उसके अंदर नेचुरल एबिलिटी है और उसके अंदर बहुत डीप वो टैलेंट है। ऑबनॉक्शियस। ऑबनॉक्शियस कहता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव। बहुत ही अनप्लीजेंट होना और ऑफेंसिव होना उसको बोलते हैं ऑबनॉक्शियस। ये क्या है? एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट इज पेटुलेंट। पेटुलेंट क्या होता है? चाइल्डिशली सल्की एंड बैड टेम्पर्ड। क्या होता है? बहुत ही सल्की होना और बैड टेम्पर्ड होना। ये भी क्या एक नेगेटिव वर्ड है। वर्ड दो तरीके के होते हैं, जो अगर हम मोटा मोटा उनको डिफ्रेंशिएट करें, एक होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स और एक होते हैं नेगेटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं कि जो किसी चीज़ की पॉजिटिविटी के बारे में बताएं, मतलब जिनसे क्या होता है कुछ ऐड हो, कुछ इंक्रीज हो। जैसे टैलेंट होता है, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है कि किसी के अंदर टैलेंट है। प्रीवेल है, पॉजिटिव वर्ड है, किसी चीज़ को सक्सीड होना है। और जैसे लेकिन जो ये कुछ वर्ड होते हैं जो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, जो किसी चीज़ के बारे में नकारात्मकता की भावना हमें दे, उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्ड। जैसे ऑब्नॉक्शियस हो गया, पेटुलेंट हो गया, ये दोनों क्या है? नेगेटिव वर्ड हैं। तो इसी तरीके से वर्ड्स होते हैं। अब हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। कॉन्टिनेंटल डोमिनेंस। कॉन्टिनेंटल डोमिनेंस कहता है सुप्रीमेसी अक्रॉस अ कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट पे किसी की सुप्रीमेसी होती है तो उसको बोलता है कॉन्टिनेंटल डोमिनेंस, के पूरे कॉन्टिनेंट पे उनकी डोमिनेंस है। डिफेंडिंग चैंपियन। डिफेंडिंग चैंपियन होता है करंट टाइटल होल्डर। जो इस टाइम क्या है? टाइटल होल्डर है, उसको बोलते हैं डिफेंडिंग चैंपियन, जो इस टाइम विनर है। नेक्स्ट इज ट्रायम्फ। ट्रायम्फ कहता है अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट। एक विक्ट्री को और अचीवमेंट को बोलते हैं ट्रायम्फ, मतलब एक जीत को। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। एंटिक्स। एंटिक्स क्या होता है? फुलिश और आउटरेजियस बिहेवियर। क्या होता है? फुलिश होना और आउटरेजियस बिहेवियर होना, जो बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा बिहेवियर होता है, उसको बोलते हैं एंटिक्स। स्मग। स्मग होता है ओवरली सेल्फ सेटिस्फाइड। क्या है? कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड होना, उसको बोलते हैं स्मग। कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो क्या है? स्मग है। कैमरेडेरिया। कैमरेडेरिया क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडशिप, मतलब बहुत ही फ्रेंडली होना, फ्रेंडशिप होना, उसको बोलते हैं कैमरेडेरिया। इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या होता है? अनअवॉइडेबल। ऐसी चीज़ें जो क्या है बहुत ही अनअवॉइडेबल हैं, जिनको हम क्या अवॉइड नहीं कर सकते। ये सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे सारे वर्ड एग्जाम में आते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार 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 रिपीट होते हैं। थ्रिल नेशनलिज्म। थ्रिल नेशनलिज्म क्या होता है? लाउड एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म। क्या होना? कि बहुत ज़्यादा लाउड होना, बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिज्म होना, मतलब अपने देशभक्ति की भावना से भरा होना, उसको बोलते हैं थ्रिल नेशनलिज्म। आगे है बर्न ब्रिजेज। बर्न ब्रिजेज कहता है डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप परमानेंटली। कि क्या है? रिलेशनशिप को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ देना, उसको बोलते हैं बर्न ब्रिजेज। असेसमेंट। असेसमेंट कहता है इवेल्युएशन और एनालिसिस। किस चीज़ का एनालिसिस करना, इवेल्युएशन करना, उसको बोलते हैं किस चीज़ की असेसमेंट करना। अब हम बढ़ते हैं आगे फुल एडिटोरियल टेक्स्ट पे। तो हमारा फुल एडिटोरियल टेक्स्ट
स्पोर्ट्स इज़ ऑलवेज लेस्ड विद पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्स जो है, जो खेल है, उसको क्या है, पॉलिटिक्स से बांध के देखा जाता है हर बार, बट रेयरली डज इट लूज इट्स करेक्टर। लेकिन बहुत ही मुश्किल, बहुत ही रेयर है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो अपना करेक्टर लूज करता है, एज इट डिड इन क्रिकेट्स एशिया कप 2025, जैसा उसने किया क्रिकेट के जो एशिया कप 2025 था, 25 है अभी उसका फाइनल होने वाला है, तो उसमें जैसा उसने किया, बहुत ही रेयरली होता है कि वो अपना करेक्टर लूज कर दे। अंडर वॉर्म दुबई स्काईज, क्या है, दुबई के स्काईज में, मतलब दुबई में हो रहा है ये। इंडिया रीट्रेटेड इट्स कॉन्टिनेंटल डोमिनेंस। इंडिया ने क्या किया, रीट्रेट किया अपना कॉन्टिनेंटल डोमिनेंस को। द डिफेंडिंग चैंपियन रिटेन द एशिया कप आफ्टर संडेज 28 सितंबर 2025। जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसने क्या किया, अपना रिटेन किया, वही उन्होंने ही एशिया कप जीता संडे के बाद। फाइनल स्वंग इंडियाज वे देन पाकिस्तान इम्प्लोडेड। फाइनल स्वंग में क्या हुआ, इंडिया के रास्ते में, और पाकिस्तान क्या हो गया, इम्प्लोडेड हो गया। द वेस्टर्न नेबर वॉज प्लेस्ड एट 84 for 1 in 9.4 overs बट देन लॉस्ट 9 विकेट्स। जो वेस्टर्न नेबर थे उन्होंने क्या पे 84 रन बनाए फॉर 9.4 ओवर्स में, लेकिन क्या हुआ, लॉस्ट हो गए, 9 विकेट उनकी आउट हो गई, उनके 9 विकेट्स निकल गए, एडिंग जस्ट 62। और 9 विकेट्स जाने के बाद क्या हुआ, सिर्फ 62 रन्स बने। वाइल द इंडिया स्पिनर्स प्रिवेल्ड, इंडिया के स्पिनर्स ने क्या किया, प्रिवेल्ड किया, उन्होंने क्या है, जीत हासिल की। बट इंडिया डिड नॉट हैव इट ईजी, लेकिन इंडिया के पास क्या था, ये बहुत आसान नहीं था। चेजिंग 147, 157 का टारगेट को प्राप्त करने के लिए। इट्स टॉप 3 वर बैक इन द हट, इसके जो टॉप 3 थे वो कहते बैक थे हट में, वो बहुत पीछे थे। वाइल द स्कोर रेड अ मोर 20, और जो स्कोर था वो कहता सिर्फ 20 का था। पाकिस्तान अगेन हैड अ चांस, पाकिस्तान के पास दोबारा से चांस हो गया था, बट इंडिया फाउंड न्यू हीरोज, लेकिन क्या है, इंडिया को अपने नए हीरोज मिले। तिलक्स मैच विनिंग अनबिटन 69 फर्दर हाईलाइटेड द रिच वेन ऑफ टैलेंट। जो तिलक थे, जो हमारे इंडिया टीम में हैं, उनके जो मैच विनिंग अनबिटन था, उन्होंने 69 रन जो बनाए, उन्होंने हाईलाइट किया है द रिच वेन ऑफ टैलेंट। क्या है, उनके नशों में क्या है, टैलेंट भरा हुआ बहुत ज़्यादा। कोर्सिंग थ्रू इंडियाज क्रिकेटिंग हार्ट, क्या है, उन्होंने इंडिया के क्रिकेटिंग के हार्ट को बहुत ही जीत लिया। इंडिया इज़ 5 विकेट रैम्प, जो क्या है 5 विकेट से जीत हुई, विद 2 डिलीवरीज टू स्पेयर, 2 डिलीवरी हुई स्पेयर। कैप्ड अ फाइन एशिया कैंपेन इन विच ऑल गेम्स वर नॉन वॉन एंड आर्चल रावल पाकिस्तान वॉज हम्बल्ड थ्राइस। जिससे क्या हुआ कि सारी की सारी गेम्स जीत ली गई एशिया कप के कैंपेन की, और जो हमारा जो दुश्मन था पाकिस्तान को, उसको क्या किया गया, तीसरे नंबर पे भेज दिया गया। बट दिस वॉज विक्ट्री सॉलिड बाय द एंटिक्स ऑफ द इंडियन स्क्वाड। ये जो विक्ट्री थी सॉलिड किसके द्वारा की गई थी, जो एंटिक्स थी इंडिया के स्क्वाड के द्वारा। सूर्य कुमार यादव मैन रिफ्यूज टू शेक हैंड्स विद देयर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स। सूर्य कुमार यादव ने क्या कर दिया था, उनकी जो टीम थी उन्होंने उनके काउंटर पार्ट्स के साथ, पाकिस्तान वालों के साथ हैंडशेक करने से मना कर दिया था। ऑल थ्रू द चैंपियनशिप, पूरे की पूरी चैंपियनशिप में, एंड इवन मोर ऑब्नॉक्शियस ट्रेट वॉज रिवील्ड। एक क्या है, मोर ऑब्नॉक्शियस ट्रेट वो पूरे की पूरे उसमें रिवील हुई, थोड़ा नेगेटिव सा ये माहौल चला वहाँ पे। द स्कार्स ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक एंड द एंगेस्ट ओवर ऑपरेशन सिंदूर में लिंगर, बट दिस वॉज पुअर बिहेवियर ऑन द फील्ड। जो घाव थे जो पहलगाम टेरर अटैक के, और जो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का हुआ, उसका जो गुस्सा था उसकी वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन ये क्या बहुत ही फील्ड पे क्या बहुत ही पुअर बिहेवियर था। इफ़ इंडिया फेल्ट स्ट्रांगली अबाउट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर इंडिया को स्ट्रांगली फील होता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने में, दैन द मैच शुड हैव बीन स्किप, तो वो इस मैच को स्किप भी कर सकते थे। अगर इंडिया को था कि हमें उनके साथ नहीं खेलना, तो उनको मैच को स्किप कर सकते थे, ना कि इस तरीके का बिहेवियर करना कि आप खेल भी रहे हो फिर जाके उनसे हैंडशेक भी नहीं कर रहे हो, एक दूसरे पे गुस्सा भी उतार रहे हो। ये सब चीज़ें थोड़ा फील्ड पे अच्छा नहीं लगता, कहने का ये मतलब है। दिस लेम एक्सक्यूज़ ऑफ प्लेइंग द नेबर ओनली इन मल्टी टीम टूर्नामेंट, ये सिर्फ एक ऐसा एक्सक्यूज़ करना कि नेबर के साथ खेलना क्या हो, सिर्फ मल्टी टीम टूर्नामेंट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टीम है। वाइल अवॉइडिंग बायलेटरल फिक्चर्स डज नॉट कट आइस, लेकिन जो क्या है, जहाँ पे जब 2 ही टीमों का कहीं पे मैच होता है, जहाँ पे बायलेटरल ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई कुछ भी होता है, उन चीज़ों को अवॉइड करना
ये क्या है, डज नॉट कट आइस, ये क्या आइस कट नहीं करता, मतलब ये क्या चुप्पी नहीं तोड़ता। ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू गवर्न दिस स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड इंडिया पाकिस्तान क्लैशेज, जो ब्रॉडकास्ट रिवेन्यूज़ है उन्होंने इनको स्ट्रेटेजिकली गवर्न किया। क्लैश इन ऑल टूर्नामेंट्स में, पूरे पूरे टूर्नामेंट में। कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा और एसीसी के द्वारा जो ये टूर्नामेंट कंडक्ट किया गया था। इंडिया पाकिस्तान कंटेस्ट ऑलवेज हैड एन एज, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसको क्या हुआ, हमेशा से क्या था, एक एज था। एंड इट वाज इनएविटेबल ड्यू टू पार्टीशन ट्रॉमा एंड मल्टीपल वॉर्स, ये क्या था, इनएविटेबल, किसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, ऐसा इशू था क्योंकि पार्टीशन का ट्रॉमा, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन के टाइम्स का, और मल्टीपल बहुत ज़्यादा वॉर भी हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता था। स्टिल इन 1980, फिर भी 1980 में दिलीप वांग सरकार एंड जावेद मीना माइंडड, और जावेद जो माइंडड थे, वुड गो हार्ड, वो क्या उन्होंने क्या किया, अगेंस्ट गए ईच अदर, एक दूसरे का, ऑन द टर्फ एंड वुड हैव अ मील टुगेदर एट नाइट, वो क्या हुआ एक दूसरे के अगेंस्ट भी गए, उन्होंने क्या रात को साथ में खाना भी खाया। पंजाबी पॉप अ शेयर्ड कुजिन, जो पंजाबी पॉप थे उन्होंने क्या किया, एक ओ क्या कुछ गलत क्लिक हो गया आई थिंक, पंजाबी पॉप ने क्या किया हुआ, एक शेयर किया है कुजिन को, एक ऐसा खाना जो स्पेशल डिश होती है। एंड इवन कॉमन एक्सप्रेसिव फोर्स्ड अ बॉन्ड बिटवीन प्लेयर्स, उन्होंने क्या जो प्लेयर्स के बीच में एक बॉन्ड को भी शेयर किया। स्प्लिट बाय वाघा बॉर्डर, जो क्या वाघा बॉर्डर से स्प्लिट किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान को। बट इन दिस टाइम जो स्टिल नेशनलिज्म, लेकिन इस बहुत ही नेशनलिज्म के टाइम पे स्पोर्ट्स हैज़ बिकम पार्ट ऑफ एक्सटर्नल नॉइज, स्पोर्ट्स क्या है कि एक्सटर्नल नॉइज का पार्ट बन गया है। एक मिनट, कहीं से आई थिंक कुछ लैग हो गया है बीच में, इट्स नॉट वर्किंग गाइज। In one fell sweep, Surya Kumar's man and petulant Pakistan players have shown that sports can also burn bridges. उन्होंने क्या है सूर्य कुमार के और जो उनके पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ऐसा दिखाया है कि क्या है स्पोर्ट्स भी क्या कर सकता है, ब्रिजेस को बर्न कर सकता है। दिस वॉज अननेसेसरी, ये क्या बहुत ही अननेसेसरी था। वाइल पॉलिटिक्स कास्ट अ डार्क, जब क्या पॉलिटिक्स क्या करती है, एक डार्क कास्ट करती है शेडो की, क्या है बहुत डार्क शेडो उस पर डालती है टूर्नामेंट पे। इंडिया स्टिल हैज़ सम इंटरनल असेसमेंट टू डील विद, इंडिया के पास फिर भी क्या है कुछ इंटरनल असेसमेंट है, कुछ इंटरनल एनालिसिस है इस चीज़ को डील करने के लिए। सूर्य कुमार मे हैव मेड सम स्मग रिमार्क्स इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज बट ही डिड नॉट हाइड हिज पुअर फॉर्म इन द टूर्नामेंट। सूर्य कुमार यादव के पास फिर भी क्या है कुछ स्मग रिमार्क्स हो सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, लेकिन ये क्या करता है इस चीज़ को हाइड नहीं करती इसके पुअर टूर्नामेंट को। द लीडर क्यूमुलेटिवली स्कोर्ड अ मियर 72, लीडर ने क्या किया स्कोर किया है 72 का। द इंडियन T20 अनटिल इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस इवन एज इट सीज टूर्नामेंट्स, जो इंडिया के जो T20 यूनिट है वो क्या है अभी भी प्रोग्रेस में है, कि टूर्नामेंट सीज हो गया है लेकिन फिर भी क्या है वो अभी भी प्रोग्रेस में है। तो हम करने वाले हैं इस एडिटोरियल की थोड़ा सा समरी कि पूरे एडिटोरियल में क्या था। एक्चुअली क्या है ना, ये जो क्रिकेट वाला एडिटोरियल होता है ना, मेरे को क्रिकेट की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और आई होप कि आप में से बहुतों को भी नहीं होगी और बहुतों को हो सकता है क्रिकेट बहुत फेवरेट भी हो। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज मेरे को नहीं होती क्योंकि मेरे को क्रिकेट में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। देख लेती थी पहले, अब तो बिल्कुल भी नहीं देखती। इसलिए जिसको इनके बारे में नॉलेज है उनको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, और जो मेरे जैसे हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि हाँ कुछ चल रहा है। द एडिटोरियल हाईलाइट्स इंडियाज क्रिकेटिंग डोमिनेंस इन एशिया कप, जो एडिटोरियल क्या हाईलाइट करता है इंडिया का क्रिकेट डोमिनेंस एशिया कप 2025 में। वेयर द टीम डिफीटेड पाकिस्तान इन फाइनल, जहाँ पे टीम ने क्या किया पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया और क्या हुआ सक्सेस हासिल की। डिस्पाइट सपोर्टिंग सक्सेस के बावजूद द आर्टिकल क्रिटिसाइज द इंडियन टीम्स पुअर कंडक्ट, जो आर्टिकल क्या करता है क्रिटिसाइज करता है इंडिया टीम के पुअर कंडक्ट में, इंक्लूडिंग रिफ्यूजिंग हैंडशेक एंड डिक्लाइनिंग टू एक्सेप्ट द ट्रॉफी फ्रॉम अ पाकिस्तानी ऑफिशियल। उन्होंने क्या किया कि हैंडशेक करने से भी मना कर दिया
कि वहाँ पे जब पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ वहाँ पे जाने के बाद और जो ट्रॉफ़ी जीतने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिशियल से भी ट्रॉफ़ी लेने से मना कर दिया। इट स्ट्रेसेस दैट स्पोर्ट्स शुड राइज अबव पॉलिटिक्स। ये सजेस्ट करता है कि जो स्पोर्ट है उसको क्या है, पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए। रिकॉलिंग पास्ट कैमरेडेरिया, जो पुराने भाईचारे को याद करते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स के बीच में। द पीस ऑल्सो पॉइंट आउट द शॉर्ट कमिंग्स इन इंडियाज T20 लीडरशिप एंड परफॉर्मेंस। ये जो पीस क्या करता है, ऑल्सो पॉइंट आउट करता है जो शॉर्ट कमिंग है इंडिया की T20 लीडरशिप और परफॉर्मेंस के बीच में, उनको भी पॉइंट आउट करता है। तो ये थी आज की समरी एडिटोरियल की। तो टोटल मिला के यही था कि इंडिया ने जो एशिया कप का 2025 का फाइनल था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान को हरा दिया और क्या हुआ, वो जीत गए और कप भी मिल गया। लेकिन इंडिया की टीम का जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या वहाँ पे जाके मैच पे ग्राउंड पे जाके पाकिस्तानी के साथ, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक करने से मना कर दिया, और जब जीतने के बाद ट्रॉफ़ी देने की बारी तब भी उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिशियल से ट्रॉफ़ी लेना मना कर दिया। तो ये क्या करता है कि स्पोर्ट्स के बीच में क्या पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, और क्या पुराने वाले जो भाईचारा इंडिया और पाकिस्तान का वो अब क्या बरकरार रहना चाहिए। इस चीज़ के बीच में ये पॉइंट था। तो यही था आज का एडिटोरियल। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब है आगे आज का आपके लिए होमवर्क। ये आज मैंने एक नया ऐड किया है, मुझे बताना कि ये आपको कैसा लगा। आपके लिए एक वर्ड मीनिंग्स का मैंने आपके लिए 4 वर्ड मीनिंग 4 क्वेश्चन रखे हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड। तो इसका आपको क्या है आंसर देना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है कि आपको ये इनका वर्ड मीनिंग का, जैसे आपने एडिटोरियल पढ़ा उसके बेस पे। तो सबसे पहला है व्हाट डज द वर्ड इम्प्लॉडेड मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच। इम्प्लॉडेड वर्ड का क्या मीनिंग है मैच के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, वो मुझे बोल रहे थे कि मतलब इसको इसी तरीके से बनाओ जैसे एग्ज़ाम में आता है। तो एग्ज़ाम में डिट्टो ऐसा ही आता है। अब जैसे मैंने ये जो क्वेश्चन बनाया है कि इम्प्लॉडेड वर्ड का जो मीनिंग है इस मैच के कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग है, तो एग्ज़ाम में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी अभी जो मैंने एग्ज़ाम दिया था लेटेस्ट, उसमें भी सेम ही ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम डिट्टो यही क्वेश्चन था कि ये वर्ड दिया हुआ है इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग है। तो इसलिए मैंने ऐसा आपको बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट ही कंटेंट है ये, और एग्ज़ाम रिलेवेंट ही एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करके आपको ज़रूर जाना है। और यही आंसर करोगे तो आप ये समझ लेना कि एग्ज़ाम में भी सेम ही आता है, वहाँ पे भी आप आंसर कर पाओगे। यूज़ द वर्ड प्रिवेल इन योर ओन सेंटेंस। प्रिवेल जो वर्ड है उसको अपने ओन सेंटेंस में यूज़ करो, और क्या करना है एक सेंटेंस लिखना है जिसमें प्रिवेल वर्ड यूज हो रखा हो। एक्सप्लेन वेन ऑफ टैलेंट विद अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम स्पोर्ट्स। क्या है वेन ऑफ टैलेंट को किसी दूसरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल लेके क्या करो एक्सप्लेन करो। एक और एग्जाम्पल लेना है जिसमें वेन ऑफ टैलेंट वर्ड को आप यूज़ कर सको। वाई वॉज द बिहेवियर ऑफ इंडियन टीम कॉल्ड ऑब्नॉक्शियस। हाँ, और ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जैसे इसमें क्या हमने एक ऑब्नॉक्शियस वर्ड यूज़ किया, वो इंडिया की टीम के लिए यूज़ किया गया था। तो अब मुझे ये हमने पढ़कर तो समझ में आया कि क्या हुआ, तो अब आपको क्या बताना है कि इंडियन टीम के लिए ऑब्नॉक्शियस वर्ड क्यों यूज़ किया गया, कि उसका ऐसा क्या बिहेवियर था जिसके लिए हमने ऑब्नॉक्शियस यूज़ किया। तो इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आपको ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज। मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और जो ये वोकैबुलरी के जो मैंने आपको वर्कशीट दी है इसको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिख के जाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट गाइज, बाय।